इंडिया में सबसे ज्यादा विजिट करे जाने वाले वेबसाइट में से एक है पोर्न वेबसाइट। अकॉर्डिंग टू सेमरस, सितंबर 2024 में अकेले इंडिया में ही एक सेमेस्टर वेबसाइट में से 356 मिलियन विजिटर हुए, जिसमें से 96% इंडिया के ही थे। यह तो मैंने सिर्फ एक पोर्न वेबसाइट का ही ट्रैफिक बताया आपको। अगर आप बाकी वेबसाइट पर अगर सर्च करते हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हम इंडियन से ही आते हैं। जैसे कि XNX के वेबसाइट पर 88% ट्रैफिक इंडिया से है। 2020 में एक सर्वे हुआ था सेक्स इन इंडिया के ऊपर, एंड उस सर्वे के हिसाब से 90% लोग मंथ में एक बार लोग मैस्टरबेशन करते हैं। आप इंटरनेट पर जाकर के कोई भी सर्वे उठा लो, उसमें इंडिया टॉप 5 में आएंगे इन पोर्न कंजप्शन वेबसाइट के रूप में। पेरेंट्स को लगता है बच्चे इंटरनेट को यूज कर रहे हैं कुछ अच्छे सर्च के लिए, पढ़ाई के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए, बट बच्चे सर्च कर रहे हैं कुछ ऐसे से जिसको बताने में भी मुझे शर्म आ रहे हैं। एनिमल पोर्न, एग्रेसिव सेक्स वीडियो, रेप पोर्न, चाइल्ड सेक्स कीवर्ड्स बच्चे सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर। ये शो करते हैं कि बच्चे किस हद तक पोर्न एडिक्ट हो चुके हैं, एंड इसका अल्टीमेट साइड इफेक्ट होता है मास्टरबेशन का। एक ऐसा एडिक्शन जिस पर बच्चों के आगे सारी लाइफ रन कर रहे हैं। अब देखो, एज ए यूट्यूबर हमें इन सब पर गाइड करना एकदम जरूरी है, क्योंकि ये हम सब के अंदर होते हैं और इसके ऊपर कोई बात भी नहीं करते हैं। मैं वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जो एकदम रियल स्टोरी है। रोहित नाम का एक बंदा था। जी हाँ, साल 2021 में जब रोहित ने अपने 7th क्लास कंप्लीट की थी और 7th क्लास कंप्लीट होते ही रोहित ने अपने 8th क्लास की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसे 8th क्लास में टॉप करना था। हर स्टूडेंट की अपनी लाइफ होती है और उस लाइफ का एक सपना होता है। किसी को IAS बनना होता है तो किसी को IPS, किसी को डॉक्टर बनना होता है तो किसी को इंजीनियर। ठीक उसी तरह से रोहित का भी एक सपना था डॉक्टर बनने का। वो अपने उस सपने को पूरा करने के लिए शुरू से ही बहुत ही सीरियस था। कुछ दिनों बाद ही 8th स्टैंडर्ड की क्लासेस स्टार्ट होगी और तब तक रोहित ने अपना 40% सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि उसने गर्मियों की छुट्टियां बर्बाद नहीं की, बल्कि अपना सारा टाइम 8th क्लास के सब्जेक्ट को पढ़ने में लगा दिया ताकि वह 8th क्लास में टॉप कर सके। शुरुआत में रोहित हर दिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता था, क्योंकि उसके अंदर अपने सपने को पूरा करने का एक अलग ही जज्बा था। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कहानी में यू टर्न आता है जब रोहित रात को 11 बजे साइंस की ऑनलाइन क्लास ले रहा था और जब वह वीडियो को नीचे स्क्रॉल कर रहा था तब उसके सामने एक मॉडल की हॉट वीडियो आती है, जिस पर वह नॉर्मली क्लिक कर देता है और उस वीडियो को देखने में लग जाता है। उस वीडियो को देखने के बाद उसे मजा आ जाता है, उसे एक ऐसी खुशी मिलती है जो उसे पहले कभी नहीं मिली। उसके बाद वह उस मॉडल के इंस्टाग्राम को देखने लग जाता है, यानी कि यहाँ पर रोहित को पता ही नहीं चल रहा है कि वह स्पॉट पोर्न देख रहा है। और रोहित इसी तरह से हर रोज ऑनलाइन क्लास के बहाना करके इस वीडियो को देखकर मास्टरबेशन करने लगता है। लेकिन 15 से 20 दिन तक इस वीडियो को देखकर मास्टरबेशन करने के बाद अब उसे कुछ और एक्सट्रीम लेवल का चाहिए था। एक दिन उसने अपने फ्रेंड्स को पोर्न वेबसाइट के बारे में बात करते सुना और रोहित शायद इसी के तलाश में था। वो रात को ऑनलाइन क्लासेस का बहाना करके उन वेबसाइट के बारे में सर्च करता है और जैसे ही उसके सामने रिजल्ट आता है वह चौंक जाता है, क्योंकि उसने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वो हर बार उस साइट को बंद कर देता है, क्योंकि उसे डर था कि उसे यह सब करते कोई देख न ले। और कुछ मिनट तक उसी के बारे में सोचने के बाद वह फिर से उस वेबसाइट को ओपन करता है और फिर से पोर्न वीडियो देख करके मास्टरबेशन करते हैं। और अब की बार उन वीडियो को देखने के बाद उसे नेक्स्ट लेवल की खुशी मिलती है, जो उसे पहले उसे कभी नहीं मिली थी। अब रोहित को उन वीडियोज का चस्का लग चुका था और वो हर दिन उन वेबसाइट को जाकर उन वीडियोज को देखकर मास्टरबेशन करता था। ऐसा करते करते 4 से 5 महीने निकल गए थे और अब रोहित की बर्बादी के दिन स्टार्ट भी हो गए थे। रोहित का स्क्रीनिंग टाइम लगातार बढ़ता गया और उसका स्टडी टाइम घटता गया और धीरे धीरे रोहित का मन पढ़ाई से हटने लगा। उसे अब ये बाहरी दुनिया नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया पसंद आने लगी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रोहित अभी तक इस एडिक्शन को नहीं समझ पाता है और वह अनजाने में इसका इतने ज्यादा एडिक्शन हो जाता है कि वह दिन में 3 से 4 बार मास्टरबेशन करने लग जाता है। फिर एक दिन ऐसे ही यूट्यूब वीडियो आ जाते हैं जिस पर लिखा जाता है कि द पोर्न एडिक्शन ट्रैक, और वो उस वीडियो को देखने लग जाता है। उस वीडियो को देखते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि वह किस दलदल में फंस चुका है। वो जो यह कर रहा है वो कितना गलत है। उसके बाद रोहित इस बुरी आदत को छोड़ना चाहता है, लेकिन वो इसे चाहकर भी छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि अपोर्न वीडियो देखना इसका एडिक्शन बन चुका था और इस कारण रोहित पूरी तरह से डिप्रेशन में भी चला जाता है। इस एडिक्शन की वजह से रोहित 8th क्लास में अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाता है और जब 8th का रिजल्ट आता है तो उसके 8th में सिर्फ 45% ही मार्क्स आते हैं और जो उसका सपना था डॉक्टर बनने का वो भी टूटकर बिगड़ जाता है। लेकिन रोहित के लाइफ पूरी तरह से नर्क तब बन जाते हैं जब वो इसी एडिक्शन को चलते कुछ ही महीने बाद एक लड़की का रेप कर देता है और इस कारण इसे 7 साल की जेल भी हो जाती है।
जाती है। यानी कि पोर्न एडिक्शन ने रोहित के लाइफ एंड करियर दोनों को बर्बाद कर दिया। रोहित एक इंटेलिजेंट और कैरेक्टरफुल स्टूडेंट था। वो कभी भी किसी लड़की के साथ गलत नहीं करता था अगर वह पोर्न एडिक्शन का शिकार नहीं होता तो। आप दैनिक भास्कर की ये न्यूज देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान 12 साल के बच्चे को पोर्न वीडियो देखने की लत लगी और उसी को देखकर उसने 6 साल की बच्ची का रेप कर दिया। और हाल ही में आपने कोलकाता रेप केस के बारे में भी सुना होगा। जिस तरह की हरकत उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ की गई है वो किसी हैवानियत से कम नहीं है और ऐसी घिनौनी हरकत कोई ड्रग एडिक्ट या पोर्न एडिक्ट ही कर सकता है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि पोर्न वीडियो देखने से लोगों की मेंटलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। जो चीजें रियलिस्टिक लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है वो उन चीजों को रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और इसलिए ये हैवानियत भरे रेप केस हमारे सामने आते हैं। ज्यादा पोर्न देखने से ब्रेन के न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। यानी इंसान की हालत ऐसी हो जाती है जैसी कि एक ड्रग एडिक्ट पर्सन की होती है। क्योंकि एक रिसर्च में यह पाया गया है कि एक ड्रग एडिक्ट इंसान के ब्रेन पर जो असर ड्रग लेने के बाद होता है सेम वही असर पोर्न देखते वक्त हमारे ब्रेन पर होता है। यही कारण है कि लोग पोर्न देखने के बाद रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अगर आप ऐसे ही दिन रात पोर्न वीडियोस देखते रहें तो एक दिन यही पोर्न एडिक्शन आपको रेप के लिए उकसा सकता है। क्योंकि इस एडिक्शन में हर बार इंसान को कुछ एक्सट्रीम लेवल का चाहिए होता है। ये रोहित का केस कोई यूनिक केस नहीं है, माना कि इतना सीवियर केस कोई कॉमन नहीं है, लेकिन ऐसा केस ऑफ पोर्न एडिक्शन बहुत ज्यादा मिलते हैं। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर डिटेल्स में। मैंने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1 में क्या क्या साइड इफेक्ट है पोर्न और मास्टरबेशन के, एंड पार्ट 2 में 3 सॉल्यूशन ऐसे बताएंगे जिससे आप ओवरकम कर सकते हैं इन सभी चीजों को। पार्ट 1, एडिक्शन के साइड इफेक्ट। फर्स्ट इज लूजिंग कंसंट्रेशन। पोर्न और मास्टरबेशन से आपका कंसंट्रेशन लूज हो जाते हैं। ये एडिक्शन डायरेक्टली तुम्हारी ब्रेन के केमिस्ट्री को अफेक्ट करता है जो तुम्हारी डोपामिन लेवल को कंट्रोल करके हाई और लो के लूप में डाल देता है। तुम उस पार्टिकुलर चीज के अलावा और कुछ चीज पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हो। सेकंड, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी ड्रेन। एक्सेसिव मास्टरबेशन से तुम्हारी एनर्जी भी ड्रेन होने लगते हैं क्योंकि मास्टरबेशन एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस है एंड इस वजह से तुमको नींद भी ज़्यादा आएगा और यह इफेक्टिव आप खुद चेक कर सकते हो, जिसमें तुम एक दिन मास्टरबेशन करके सोते हो और दूसरे दिन बिना मास्टरबेशन करके सोते हो एंड इसके बाद अपना टाइमिंग को आप ट्रैक कर सकते हो। इससे तुम्हारा शेड्यूल खराब होता है जिससे तुम्हारा क्लास भी डिस्टर्ब होता है। तुमको क्लास जाना रहता है 8 बजे सुबह में लेकिन तुम रात को जल्दी सो नहीं पाते हो एंड फिर तुम्हें ज़्यादा नींद भी आती है और तुम ज़्यादा वीकनेस भी फील करते हो। थर्ड इज लो सेल्फ एस्टीम। कंसंट्रेटली पोर्न देखने से तुम्हें गिल्ट फील और सेम की फीलिंग आने लगते हैं एंड वो चीज़ तुम्हारे सेल्फ एस्टीम को डैमेज करती है। यह एक ऐसा चीज़ है जो तुमको हर बार गिल्ट फील करवाए और यह ऐसा चीज़ है जो कभी छूटता भी नहीं है। मास्टरबेशन करने से पहले तुम्हें एक अर्ज महसूस होता है, फिर तुम्हें एक मोमेंट प्लेजर मिलता है एंड फिर तुम गिल्ट महसूस करती हो। अपने आप को कंट्रोल न कर पाने पर तुम्हारा मोटिव भी यही करता है एंड वो पॉजिटिव ड्राइव जो तुमको कोई काम करने के लिए बोलता है वो भी तुम नहीं कर पाते हो। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन्स। तुम्हें पॉर्न्स में वुमेन्स को ऑब्जेक्ट की तरह देखना होता है एंड साथ ही पोर्न के अंदर बहुत अजीब सी स्टोरीज भी दिखाई जाती है जो कुछ ऐसी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देती है जो कि नहीं होना चाहिए। जब तुम इसे हद से ज़्यादा देखने लग जाते हो तुम वही चीज़ें सिर्फ अपने लाइफ में इनबिल्ड कर लेते हो। तुम किसी लड़की को अच्छे नज़र से नहीं देख सकते हो, तुम्हारे ध्यान के अंदर तुम्हारे मन के अंदर हमेशा वही चीज़ चलते रहता है। दिस लीड टू वेरी सीरियस कंसर्न एंड वेरी सीरियस क्राइम लाइक रेप एंड इवन तुम देखोगे कि हर रेपिस्ट की शुरुआत एक पोर्न से ही होते हैं एंड इस हैबिट के काफ़ी लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट है तो तुम अपने गोल्स और रिलेशन से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हो। पार्ट 2, पोर्न मास्टरबेशन से कैसे बाहर निकले। देखो मेरे बहुत सारे दोस्त थे इन सभी चीज़ के अंदर, लेकिन उन सब के साथ डिटेल डिस्कशन के बाद जो हमको इफेक्टिव लगा उसको आप लोग के सामने में 3 ही ऐसे तरीका बताए हुए। अगर तुम ये 3 टिप्स 30 डेज तक करते हो तो तुम 100% इस पोर्न मास्टरबेशन से बाहर निकल सकते हो। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द ट्रिगर एंड रिमूव देम। सबसे पहले ये समझो कि तुम कौन से टाइम में ये सभी चीज़ करने लगते हो। क्या तुम्हारे साइड पर कुछ अनबिहेवियर चीज सजेस्ट हो रहे हैं तो उसको तुरंत से रिमूव करो, जैसे कि इंस्टाग्राम अनबिहेवियर रील्स को तुरंत से इसको रिमूव करो। तुरंत उन सारे कंटेंट को अनफॉलो कर दो जो इन सभी कंटेंट को अपलोड करते हैं और उन सारे दोस्त को भी अनफॉलो कर दो जो इस टाइप के कंटेंट भेजते हैं। सॉल्यूशन 2, सब्स्टिट्यूशन इज अ गुड हैबिट। ऐसे समझो कि तुम्हें जो भी मास्टरबेशन से गुड फील होता है उससे डोपामिन हिट हुआ होता है तो तुम्हें सेम फीलिंग देना है किसी दूसरे एक्टिविटी के थ्रू, जैसे कि स्पोर्ट खेलने से भी सेम हार्मोन बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। या फिर तुम किसी एक एक्टिविटी को पकड़ सकते हो जैसे कि गिटार बजाना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को सीखना,
इसमें से बहुत सी एक्टिव होता है, जिसमें से बहुत सारे एक ऐसा टाइम होता है जिसमें वह एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं मास्टरबेशन करने के लिए। एंड इस टाइम पर तुम कुछ उस एक्टिविटी को प्लान कर लो, मे बी सपोर्ट, मूवी, गेम्स एंड अदर एक्टिविटी। एंड थर्ड, हमेशा आप खुश रहिए जिससे आपको इस सभी चीज़ का कोई फीलिंग ही नहीं हो। तो दोस्तों ये एक ऐसा चीज़ है जिसको लेकर के समाज में भी गंदगी फैला हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके ऊपर बोलना भी नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह का इन्फॉर्मेशन लगा, जो भी इन्फॉर्मेशन था आप लोग के सामने में रखें। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और दोस्त को भी शेयर कीजिएगा जो कि इस वाले एक्टिविटी में शामिल है, ताकि वो भी इस एक्टिविटी से बाहर निकल सके। तो चलिए दोस्त मिलते हैं कोई अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।